एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? हो सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं रीडिंग जो है थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। और ये चेंज इसलिए है कि थोड़ा कुछ नया मिले, ठीक है। तो चेंज इन द सेंस मैंने एक आपकी जो पर्सन की रीडिंग है, जो पर्सन जब आप मिले थे, ठीक है, और अभी का इनकी फीलिंग्स क्या है। जब आप मिले थे, आप ये पर्सन क्या फील कर रहे थे और कैसा आपको देख रहे थे, एंड अभी जो आपको अभी के लिए जो भी है आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया है, फिर अभी ओके दैट टाइम एंड दिस टाइम, तो वो वाला है। और क्रश के लिए भी मैं वही करूँगी। जब आपको इन्होंने देखा था पहली बार, क्या इनके दिमाग में था और अभी भी क्या है इसके पर्सन का दिमाग में, मतलब आपके क्रश के दिमाग में। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ओके। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग के तरफ, ओके। एंड मेरे साथ अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेशन रीडिंग बुकिंग करना, तो आप मेरे जो नंबर है 8926379155 उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं, ओके। मैं आपको एक दे दूं, कुछ लोग आते हैं ना, मैसेज करते हैं, और मैं जब आपको पूछती हूं कि आपका नाम क्या है, आपका प्लेस क्या है, आप क्या करते हो, तो आप प्लीज़ उसका साथ कोऑपरेट करें। कुछ लोग आके अपनी बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी दुनिया में आते हैं। अगर आप रीडिंग लेने के लिए भी आते हो, प्राइवेट सेशन रीडिंग बुक करते हो, अपनी डिटेल्स आप ज़रूर बताएं। विदाउट डिटेल्स कोई रीडिंग नहीं होता है। और मुझे भी जानना होता है कि सामने वाला पर्सन है, इंसान है कि आया है मुझे चेक करने के लिए, ठीक है। मैं भी ये जानना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप जो भी आते हो, कुछ लोग आते हैं और ये हुआ है कुछ दिन पहले, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आपको ये अवगत करा दूँ, ठीक है। तो मैं ये एक एडवाइस है कि आप अपना, अगर आप चाहते हो सीरियस हो अपने बारे में, तो आप सीरियसली अपनी बातें शेयर करें, अदरवाइज़ आगे बढ़े। सो हम देखेंगे आपकी रीडिंग, और आपके फर्स्ट पर्सन लेंगे। उसके बाद अगर आपको परचेस करना है क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी चीज़ें, वो आपके नाम पे एनर्जाइज होके दिया जाएगा। सो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही कांटेक्ट करके उसको आप ले सकते हो। और आपको जब भी जितना भी टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा, ओके। सो आप मेरे जो दूसरा चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी, इस यूट्यूब में है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, 2 चैनल है, और तो उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरोट विथ मानसी फेसबुक पेज है, और एक है मेरा टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल। सो फिर हम देखते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। इस पर्सन ने आपको पहले क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया द हाई प्रिस्टेस, ओके ओके, द सेकेंड इज कमिंग। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है, ये पहले आपको क्या सोचते हैं, ये पहले के कार्ड में ले रही हूँ, हाई प्रिस्टेस। सेकेंड है द हैंग्ड मैन। द थर्ड है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। और एक कार्ड लेंगे, 4 कार्ड लेते हैं, पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। सो मैं पहले की बात करती हूँ, बॉटम का चेक कर लेते हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ। इस पर्सन शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन, कुछ लोगों का शायद आप दोनों मिले हो 9 ईयर्स हो चुका है, कुछ लोगों का 4 साल हो चुका है, कुछ लोगों का 2 साल हो चुका होगा, कुछ लोग 12 साल के हैं या 3 साल हो सकते हैं, कुछ लोग 1 साल हो, और कुछ लोगों का हो सकता है इतना ही है, आई थिंक। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, इनकी जो पहली नज़र में ना, आप इनको एक मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सनालिटी इनको लगते हैं। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता था, यानी जब ये पहली बार आपको मिले थे, इनको ऐसा लगता था कि आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज है जो और किसी पर्सन में नहीं है। इनको इसलिए इनको आउट ऑफ द वर्ल्ड लगे। आपको इन्होंने जब पहली बार देखा होगा, इनको आप बहुत मिस्टीरियस लगे होंगे, जैसे एक पहेली होता है ना, जिसको हम सुलझाते हैं। ये पर्सन ना इतने इंटरेस्टेड हो गए होंगे आपसे बात करना, आपका टाइम लेवल जानना, आपका टाइम शेड्यूल जानना। इनको ऐसा लगता होगा कि आप
आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप ना इनको 5D लेवल पे ज़्यादा कांटेक्ट करके, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए हो 5D लेवल पे, यानी ये जो पर्सन जो सोचता होगा या सोचती होगी ना, पहले से जान जाते होगे, क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आया है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी अमेज्ड। इनको ऐसा लगा होगा कि आप ना बहुत ज़्यादा रहस्यों को जैसे बोलते हैं ना, रहस्यवादी होते हैं जो लोग, बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप खुद एक टारो ट्रेडर हो, आप एस्ट्रोलॉजी में जा गए हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने हो, आपने बहुत सारे कोई ऐसे यस, आप कोई पुलिस गवर्नमेंट में गए हो जिसमें सीक्रेट्स करते हैं, जैसे कि सीक्रेट चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो। आप में आपकी आईक्यू लेवल को ना इन्होंने बहुत अच्छा भांपा है, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड आप नॉलेज आप कहते भी हो और करते भी हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एलोन, मतलब स्टैंड एलोन आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको देख के इनको और हाँ, मैं बियॉन्ड द जेंडर बात कर रही हूँ, वट एवर योर जेंडर। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा बताता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके पास इतना है, आप खुद का सब कुछ बना सकते हो। आपको इन्होंने ना आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा है। आप शायद अपने करियर के स्टार्टिंग के दौर पे थे, या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, या आपको ये जब मिले थे इनको लगता है कि यू आर वेरी रिच, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अमीर घर से हो। इनको ऐसा लगता है, शायद आप, हो सकता है आप सिंगल हो, आप मतलब कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन, इट्स अप टू यू, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर अलोन। आप अकेले खड़े होके भी आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। यानी इन्होंने ना आप में वो पोटेंशियल देखा जो आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते होगे। दिस पर्सन इज़ लाइक योर लुक्स, आपकी एलिगेंस जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक रॉयल्टी जैसे आती है, जैसे वाइब आती है, जैसे कि आपका हर किसी से ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन किसी किसी से कुछ भी पहनो, कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, आप में ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है। आपकी एलिगेंस चाल हो सकती है, लुक हो सकती है, बातें करने का जो अंदाज़ है वो बहुत अलग है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है मतलब पर्सन को कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुआ है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस में लेके सोचते हो, आप इधर उधर की बात नहीं करते हो, काइंड हो टूवर्ड्स अदर्स, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि इनको थोड़ा ऐसा लगता था कि आप बहुत खर्चीले हो, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट पैसा उड़ाते हो, और इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम खरीदते हो, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, शायद आप अपनी ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा उड़ाते हो, हेयर अपनी करते हो, या तो आई डोंट नो, या तो कुछ लोग हो सकता है मैं जिम जाते हो, ग्रूम करते हो अपने आप को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हो, या गेम, या तो कुछ इस तरह का चीज़ों पे आप करते हो। ये पर्सन को लगता था कि आप और एक चीज़ है कि आपके बारे में इनको लगता था कि आप एक मिडिल ऑफ द वर्ल्ड, आप कहीं पर स्टक हो, यानी हो सकता है आपको और भी खुल के जीना है, लेकिन आप ना किसी चीज़ में बंधे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी मोरालिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई है, तो इसी वजह से इनको ऐसा लगता था कि आप ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि आप ओपन वर्ल्ड, यानी दुनिया को कुछ अलग दिखाना चाहते हो अपने बारे में, लेकिन आप ना एक जगह पे आके स्टक हो जाते हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी चीज़ें आपको इतनी परमिशन नहीं दिया है, या सम हाउ यू आर बर्डन बाय योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बर्डन हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आप अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, क्या है, आप सिंगल मदर या फादर हो, वट एवर योर सिचुएशन, और योर फाइनेंशियल के कुछ भी हो सकता है जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा स्टक करके रखता है। लेकिन ये पर्सन बहुत आपको रोमांटिक मानते हैं, यू आर देयर परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर। ये बात भी इनको बहुत लगता था जब ये आपसे पहली बार मिले थे। इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ ना, जैसे बोलते हैं ना परियों वाली जो राजकुमार वाला जो स्टोरी होता है, जैसे कि घोड़े पे रेस्क्यू करना, वो वाला इनको चाहत था। ठीक है, जैसे सिंड्रेला किसी कैद हुआ है किसी
कैद हुई है किसी महल में। तो वो वाला एनर्जी है, जैसे कि इनको रेस्क्यू करना है आपको या तो आपको इनको रेस्क्यू करना है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी अमेज्ड, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होता था। इनको ना घंटों तक आपसे बात करना बहुत पसंद था, और स्पेशली आपकी स्वीट टोन से, ठीक है। शायद हो सकता है बहुत स्वीटली बात करते हैं और आप इनको अच्छी बातें बताते हैं या तो सलाह देते हैं या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये पर्सन जब आपसे मिले थे, ये इनकी पहली चाहत क्या थी कि आपको लेट गो नहीं करना ये चाहता था या चाहते थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था यू आर ए जैसे कि ना आपको पूरा कैद करके रखना है, यानी समथिंग लाइक दैट, यू आर ए जस्ट क्या बोलते हैं, आप इनके एक प्राइसलेस गिफ्ट हो जिसको इनको रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओके। टेक इट पॉजिटिवली। और मुझे नहीं पता, आप सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, सो जो भी आएगा मेरे आपके सामने ही कार्ड सफल होगा, सो डोंट पैनिक नहीं होना, ओके। जो भी आएगा अभी क्या सोचते हैं देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अभी क्या सोचते हैं। द मैजिशियन, वाह। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल। और एक कार्ड लेते हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। मुझे तो लगता है ये पर्सन और आप दोनों ही थ्री ऑफ कप्स है बॉटम में। अभी इनका जो रेस्पॉन्स है आपके तरफ बहुत मिला जुला है। ये इनकी करंट फीलिंग्स भी हो सकता है कि आपको लेके, शायद ये फीलिंग्स कल तक चेंज हो जाए। मैं मिडिल टू मतलब टाइम टू टाइम ये वाला रीडिंग करूँगी। देखो, ये अभी सोचते हैं कि हो सकता है आप में से कोई एक थर्ड पार्टी में है, ठीक है। हो सकता है आपने या तो आपने अपनी राहें थोड़ा अलग कर दिया है, या तो इस पर्सन ने अलग कर दिया है। राइट नाउ शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड अंकल भी काम कर रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी है कोई, आपको भी डाउट है, इस पर्सन को भी डाउट है। ये पर्सन आपके साथ अभी भी वो फीलिंग्स और अटैचमेंट रखते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड आइज। देखिए, ये आंखें तो बंद किया है लेकिन सोच आपको रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग दिस एनर्जी कि इनका ना ट्रांसफॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। ये जब भी अपने पूरी लाइफ को आपके साथ कंपेयर करते हैं और लुकिंग बैक, इनको ऐसा लगता है कि आप उनको ना एक रेस्ट ऑफ माइंड, जैसे पीस ऑफ माइंड देते थे। जैसे कहीं पर, जैसे आपको कैसा लगता है जब आप कहीं सनी लाइट में जाते हो, स्पेशली जब विंटर में आपको कहीं पूरा खिलता हुआ सूरज दिखता है और घास दिखता है, आपको मन करता है ना बस वहीं पर लेट जाएं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट। आप हमेशा से वही हो जो इनको चाहिए था, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं, काफ़ी चीज़ें आपने सीखा है एक दूसरे से। ये पर्सन इन एंड आउट भी हुए हैं और आप भी कहीं ना कहीं इन एंड आउट इनके लाइफ से हुए हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट दे आर चेसिंग यू। ये पर्सन को लगता है कि ये आपको चेस कर रहा है या कर रही है, आप ना इनसे भाग रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत बातें छुपा रहे हो, आप इनको इनके साथ सही से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब भी अवेलेबल रहते हैं, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं होते हो सकता है आपके लाइफ में और भी काम होंगे, आप भी जानते होंगे कि ये पर्सन शायद आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है या कुछ ना कुछ ऐसा तो है, क्योंकि एक तरफ से नहीं है। लेकिन इस पर्सन की अभी की जो भावनाएं हैं, ये करंट फीलिंग्स में आया है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें सिंपल हो जाए, ये चाहते हैं, ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आपके तरफ आके मिलने के लिए आए। लेकिन इनको ऐसा लगता है जब भी ये आपसे मिलने के लिए आते हैं, दैट ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल है, ये जब भी आपसे मिलने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ट्रैवल करके या किसी सोर्स से ये आते हैं ना, आप यहाँ पर होगे या नहीं होगे, इनको मतलब जैसे बोलते हैं ना डाउट है। क्योंकि ये फाइव ऑफ पेंटिकल तो है, अगर ये पर्सन कोल्ड में जा रहा है, ये चाहेगा तो यहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को विश्वास नहीं है, शायद कहीं ना कहीं
बहुत सारे साइकिल के बाद ये पर्सन अपने खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहा है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनसे दूर चले गए हो। ठीक है, इस पर्सन को अभी लग रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके तरफ आना। मैं आपको बता दूं, इस पर्सन की चाहते हैं आपके तरफ आना। इट्स नॉट योर विश, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दूर चले गए हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप इनके ऊपर नज़र बना के रखे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, लेकिन आप दोनों में ना खुल के वो ओपननेस नहीं है, वो बातचीत नहीं हो रही है। तो ये पर्सन को लगता है कि इसी चीज़ की कमी है, लैक है इस चीज़ में कि आप दोनों खुल के अभी बात नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ। शायद आप बातें छुपाते हो, या बातों को सही से आप जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं होते हो, तो इसी वजह से ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। आप वैसे ही सुंदर दिखते हो, वैसे ही अमेजिंग दिखते हो। आप शायद अभी कोई न्यू हॉबी आपने स्टार्ट किया है। शायद आप बहुत ज़्यादा कैंपिंग ट्रिप में जाते हो, या एलोन सॉलिटरी लाइफ बिताते हो, या तो समथिंग यू आर डूइंग वेरी एलोन, कुछ सोलो ट्रैवल करते हो समथिंग। दिस पर्सन लाइक, मुझे लगता है इन्होंने ना आपकी सोशल मीडिया या कहीं पर आपको फॉलो करते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या चीज़ें करते हो ना इस तरह का चीज़ें, या आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ भी आप जीते हो, कुछ आप अमेजिंग चीज़ें करते हो, जैसे कि हो सकता है कि आप कोई एडवेंचर चीज़ें करते हो, या आप आपने कोई स्पेशली न्यू बाइक या कुछ बाइक राइडिंग के ऊपर कुछ करते हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो आपने कोई नॉलेज सीखा है, सिंपली कोई आपने कोई अच्छा नॉलेज सीखा है, या तो आप स्विमिंग करते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो एक्टिविटीज़ वगैरह। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग देम वेरी मच। वो ये आपको फॉलो करते हैं। शायद हो सकता है ये हिडन फॉलो करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है फेक अकाउंट से, या तो इनको कहीं से आपके बारे में नज़र रखने के लिए मिला है, किसी दूसरे के अकाउंट से या तीसरे के अकाउंट से, तो ये आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक यू एज आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप पहले जैसे थे, मिस्टीरियस थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप सब कुछ दिखाते नहीं हो। ठीक है, आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कि इनको ना अंदाज से बहुत ज़्यादा हुआ है। हो सकता है ये पर्सन की एज आपसे थोड़ी कम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है या तो आपकी एज कम हो, लेकिन यहाँ पर एक एज गैप है। ठीक है, ये पर्सन को लगता है यू आर स्टिल अमेजिंग, और ये पर्सन आपको उसी तरह से चेस कर रहे हैं जैसा ये, अगर पहले तो आपको ये जकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको चेस कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है। ओके, लेट्स सी इनका और क्या है। आपने अगर कहीं पर फ़ोटोज़ वगैरह अभी अपलोड किया है, और ये आपको देख सकते हैं, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ लुकिंग कि आप बहुत ज़्यादा किसी डांस या कोई मस्ती, कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अमेजिंग लग रहे हो। ओके, 2 ऑफ नीडल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको कोई एक डिसीज़न मेकिंग करना है। ठीक है, एंड ए 4 ऑफ नीडल्स, यानी 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है, या तो आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो, तो ये पर्सन बहुत जल्दी एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ताकि आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। ओके, दिस पर्सन वांट टू टेक ए एक्शन, ताकि आप दोनों के बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन है ना, वो वाला ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है, व्हाट शुड यू डू? किंग ऑफ पेंटिकल, आप बहुत साइन कर रहे हो, आप अपने पावर में हो डियर। ठीक है, आपको कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर ये पर्सन आते हैं और आपके साथ अगेन अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर इट, इट्स योर चॉइस। द मैजिशियन, या यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपको मिला है कि आपको अभी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली वेट एंड वॉच, क्योंकि दिस पर्सन विल कम बैक ओके वेरी सून। अगर ये कहीं नहीं गया है, तो आपका पॉज मोमेंट चल रहा है, तो हो सकता है दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। ओके, सो ये है जैसा ये आपको पहले बार मिले थे, एंड अभी के लिए इनकी क्या फीलिंग्स है, ये चेंज होंगे टाइम टू टाइम। सो हम और भी एक बार रीडिंग कर लेंगे कुछ दिनों के बाद। ओके, सो आपको
कैसा लगा ज़रूर बताना एंड प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप। ओके, हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ओके, हेलो एवरीवन। सो आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, आपके क्रश पे जब भी आपको पहली बार देखे थे उन्होंने क्या आपके बारे में, पहला आपका क्या आया था, ये एम्प्रेस का कार्ड था लेकिन नीचे गिर गया था, मैं नहीं लूँगी। तो अभी के लिए क्या सोच रहे हैं और जब आपको देखा था कब कैसे सोच रहे थे या कैसे सोच रही थी। ओके, तो फर्स्ट आया है आपके लिए द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, देखिए नीचे गिर गया था, फिर अगेन इसको आना है तो आ गया, क्योंकि ये पर्सन सोचता था। बहुत अमेजिंग। ओके, देखते हैं, इसे ज़्यादा दिन गैप तो नहीं हुआ होगा। आपका क्रश है तो डेफिनेटली इट्स इनिशियल स्टेज। एम्प्रेस का कार्ड है। द सेकेंड है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप। वाओ, ओके ओके, द फोर ऑफ wands। ओ माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिले हो। ओके, ये पर्सन, ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं, द सिक्स ऑफ कप। ओ माय गॉडनेस, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग कार्ड। क्वीन ऑफ wands। ओके ओके, इन्होंने जब आपको पहली बार देखा होगा, आप ना बेहद हैंडसम या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते होंगे। मतलब जितने भी लोग आपके सराउंडिंग खड़े होंगे ना, आप उनसे हटके ही लगते होंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ही होती है। यू लुक सो अमेजिंग, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, दैट काइंड ऑफ हीरोइन अपनी बर्थडे पार्टी में किस तरह से वॉक करके आती है, वो जो अपस्टेयर्स है, ठीक है, वो वाला एंट्री वो वाला होगा। जैसे वो गाना नहीं आता, अच्छा लगा दिखला जा वो वाला, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। आप बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं और ये पर्सन ना पहली नज़र में फिदा हो गए थे आपके ऊपर। दिस पर्सन इज सीइंग यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये पर्सन ना अपने आप को आपके कंपैरिजन में बहुत ही कम समझता होगा या समझती है, मतलब समझता होगा या समझती होगी, क्योंकि पहले जो पर आपने देखा था। मैं आपको और भी एक टाइम मेंशन कर दूं, कुछ लोगों का 3 साल में मैक्सिमम दे सकती हूँ, नहीं तो 4 महीना हो सकता है, किसी का 6 मंथ हो सकता है, बट 3 ईयर्स इज़ मैक्सिमम। अगर आपका रहा भी होगा इस पर्सन से कांटेक्ट, या तो एक दूसरे से देखना या कुछ, क्योंकि 3 ईयर्स का ही यहाँ पर आ रहा है। अगर इसके अराउंड हो सकता है तो हो सकता है। ओके, मैं भी यहाँ पर ये पर्सन ने आपको जब पहले आपकी अटेंशन पाने के लिए ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको देखना, मुड़ के आपसे करना, आपके बारे में। मुझे हो सकता है आपको जैसे कोई पार्टी का सिनेरियो मुझे लग रहा है, या किसी मैरिज फंक्शन या कोई भी एक फंक्शन का जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। ज़रूरी नहीं है ये कोई आपका कोई वर्क वाला भी फंक्शन हो सकता है, या तो एक टुगेदर मीटिंग हो सकता है कहीं पर। ये पर्सन ना आपका अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास इधर उधर घूमे होंगे, एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि आपको लगता होगा कि आप सबसे हटके हो और आपकी अटेंशन पाना इज जस्ट एक गेन करना, जैसे कि कोई जीत हासिल करना, ठीक है। दिस पर्सन, ये पर्सन हो सकता है पहली नज़र में, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके अटेंशन में आने के लिए इन्होंने डांस भी किया होगा, या तो इन्होंने कोई स्पेशल परफॉर्मेंस दिया होगा, या तो हो सकता है इन्होंने आपको पूछा होगा फॉर द डांस। ओके, तो ऐसा कुछ है। ये पर्सन आपको एक टक देखना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इनकी नज़र ठहर गया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे, दिस पर्सन इज सेइंग यू लाइक दैट। ओके, जैसे कि आपके ये कुछ तो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे चेस गेम, लेकिन दिस पर्सन इज लुकिंग फ्रंट, यानी आप सामने वाले के नज़र ऊपर नज़र है इस पर्सन का। नाइट ऑफ कप है। ये पर्सन आपको अपना कप ऑफर करना सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि यू आर, हो सकता है कि आप किसी से मैरिड हो, या तो इनको ऐसा लगता है, अगर आप हो या नहीं हो ये तो आपकी सिचुएशन है। ये पर्सन अपने आप को ना आपसे काफ़ी कम समझता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको
देखना तो ठीक है, दूर से देखना सही है, लेकिन आपके सामने अप्रोच करना, क्योंकि दिस इज ए एम्प्रेस, ओके, एंड इनके सामने नाइट ऑफ कप्स आया है, ओके। तो हो सकता है इनको आपके सामने जाके अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, या तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़, इनको ना कॉन्फिडेंट की कमी हो गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखने में ये कम होंगे ये पर्सन, ठीक है, जो भी हैं ये। दिस पर्सन इज़ लुकिंग सो अमेजिंग, मतलब ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने अपने आप को कम समझता है या समझती है। इनको ना पहली नज़र में आपका जो आँखें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, या तो काफ़ी डीप है, ब्लैक आइज हो सकती है, हेज़ल कलर का जो भी है, आपकी आँखों में ना बहुत अजीब सा कशिश देखा होगा। आपकी जो भी फिगर होगा, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, बट यू लुकिंग सो स्मार्ट, सो टॉल, ठीक है। आप अपने लोगों से मतलब अलग हटके आपके अंदर वो अंदाज़ होगा कि आप लोगों को शायद बहुत एंटरटेन करते हैं, अपने अराउंड बहुत ज़्यादा लोगों को एंगेज करते हैं, एंड आप लीड करते हैं समहाउ। शायद हो सकता है आप कोई ऐसे कोई पार्टी का ऑर्गेनाइज़ किया होगा, या तो कहीं पर आप कुछ ना कुछ चीज़ें, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, या कुछ ऐसा चीज़ें आप कर रहे हो जो कि बहुत सारे लोगों का नज़र आप पे है। यू आर अट्रैक्टिंग सो मच, यानी समझ में आ रही है, जैसे कि आप किसी जगह का एक शान बन जाते हो, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके। ये पर्सन नहीं, इनके साथ और भी बहुत सारे क्रश आपके तरफ है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, राइट। तो यही पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इनका कहाँ पर आता है, तो इस तरह का इस पर्सन का अंदाज है। ये पर्सन आपको सोचता है कि आपको ये पहले से जानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको, या अगर ये पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, हो सकता है आपकी रिलीजियस से बिलोंग करते हो, कुछ लोगों का अगर डिफरेंट भी है, लेकिन तभी भी इनको लगता है कि दिस पर्सन नोज यू फ्रॉम बिफोर, यानी पास्ट लाइफ, ठीक है। इनको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप में एक मैरिज मटेरियल इनको बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर इनको कभी भी अपनी स्पाउस चुनना होगा, दिस पर्सन इज ओनली चूज यू, ओके। योर एनर्जी इज़ टू अबंडेंट। आप देखने में जैसे भी खूबसूरत हो, आपकी हेयर हो, आपकी स्माइल हो, आपकी वर्क हो, आपकी टॉक हो, जो भी है, उसके अलावा भी आपके बीच में मतलब एक अबंडेंस वाली एनर्जी है। यू कैन मेक एनी अनदर पर्सनस लाइफ इज़ वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि एक अबंडेंट बना सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग खुद अमीर बनना चाहते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। कुछ लोग खुद अमीर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी बनना चाहते हैं और दूसरों को भी बनाना चाहते हैं। आप उस जो सेकंड कैटेगरी के लोग में से हो। आप जिनके लाइफ में जाओगे ना, आप उनको भी अपना लक दोगे और उनका भी आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा दोगे, ठीक है। मतलब हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थिंकिंग हो, आपकी बहुत ज़्यादा मॉडर्न माइंडसेट हो। जो मॉडर्न माइंडसेट का मतलब होता है जो कि आगे की ओर सोचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होते हैं, वो वाली सोच है आपकी। तो वो चीज़ें ही पर्सन में एक क्रश का इस हद तक आप में जान जा रहा है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग इनटू योर फिगर। ये आपके फिगर से ज़्यादा आपके द वे ऑफ योर बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है या करती हैं आपको। पहले ही नज़र में इन्होंने ऑब्जर्व किया है आपके ऊपर। दिस पर्सन इज़ लुकिंग, ओके, दिस पर्सन इज़ आपकी फिगर के ऊपर मुझे ज़्यादा जा रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ वंस आया है। तो दिस पर्सन इज़ लाइकिंग द वे यू आर टॉल, हो सकते हो अगर आपकी कोई भी हाइट हो, बट यू लुक सो सेक्सी, सो हैंडसम, जो भी है आपका जेंडर। एंड आपकी हो सकता है आप काफ़ी स्लिम ट्रिम हो सकते हो, आपकी लेग्स बहुत अमेजिंग हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लाइक योर कर्व, ओके। एंड ऑल्सो हो सकता है आपका कहीं पर तिल हो, यानी आपकी फेस या तो आपकी स्पेशली कहीं पर एक सोन है, कहीं तिल, तो ये पर्सन वो भी पसंद करता है या करती है, ओके। लेट्स सी ये अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने स्पेशली कोई हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक कलर, ब्लू या वाइट या रेड, इस कलर का आपने कुछ पहना है, या तो समथिंग आप वेयर करते हो, या ऑरेंजी, रस्टी ऑरेंज या कुछ ऐसा, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तो कलर चूजिंग या तो ड्रेस के आउटफिट से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
2 of Pentacle, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, ओके, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप के नीचे नाइट ऑफ कप आया है। द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। दिस पर्सन इज टू मच जेलस, ओके, आई डोंट नो। मुझे लगता है ये पर्सन और ज़्यादा सीरियस हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कब से आपको देखा है और नोटिस किया है, इट्स ओनली आपको पता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट दिस इज़ ए कनेक्शन, ओके, मेड बाय द डिवाइन, ओके। इनको ऐसा लगता है कि ये आप ऐसे ही नहीं मिले हो, जैसे मैंने कहा है, ये जब पहली बार आपको मिले थे ना, या तो आपको देखा था, अगर आपने अभी तक कन्वर्सेशन नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कन्वर्सेशन अभी तक भी नहीं किया है। शायद आप दोनों सिर्फ दूर दूर से देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको खुल के ये बात नहीं कह पाए हो, या तो अभी तक इन्होंने कुछ कहा ही नहीं हो अभी तक आपसे, लिए बहुत डरता है या डरती है, क्योंकि इनको ना ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है। दिस पर्सन इज़, जैसे कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोक्रास्टिनेशन कर देना, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा सोच लेना, स्पेकुलेट कर लेना, एंड उसके बाद खुद ही अपने जाल में फंस जाना। दिस पर्सन थिंकिंग अ लॉट, ये बोल नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन ये चाहते हैं आपको अपना कप ऑफर करना। दिस पर्सन वांट टू गिव यू ए ऑफ़र, कि आप इनके ऑफ़र एक्सेप्ट करो, इनके साथ किसी डेट पे चलो, राइट। इनको ना कुछ आपको बताना है, क्योंकि ये आपको ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट टू शेयर समथिंग, और ये कोई इनका पास्ट होगा और इनके दिल के बहुत करीब है। ये पर्सन किसी से ये चीज़ें नहीं ओपन करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू गिव यू ए सॉलिड, मतलब एक सॉलिड स्पेस, या तो एक सॉलिड रिलेशनशिप, क्योंकि दिस पर्सन इज अपियर इज अ किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपको कुछ फोर्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहता है या चाहती है कि आप इन्हें समझो, और अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो, दिस पर्सन इज़ गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, रिलेशनशिप आपको बनाना है या नहीं बनाना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि दिस पर्सन वांट एक स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू, ये बात यहाँ पर है। लेकिन हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन ये आपको बता भी नहीं पाए हैं, अप्रोच ही नहीं कर पाए हैं। दिस पर्सन इज़ इन फियर, इनको बहुत ज़्यादा फियर है, क्योंकि हो सकता है आपकी लुक ऐसी हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो, और ये पर्सन आपके सामने आपको एक स्टार की तरह मानते हैं, एक हीरो जैसे एक्टर एक्ट्रेस की तरह मानते हैं, और ख़ुद को ऐसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझता है या समझती है। तो इसीलिए इनको लगता है कि आप इनको शायद रिजेक्ट कर दोगे, या तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, इस वजह से पर्सन अभी तक आपको नहीं किया है। लेकिन दिस पर्सन इज़ फुली कॉन्फिडेंट, और इनको ऐसा लगता है दैट आप ऐसे ही इनको कोइंसिडेंटली नहीं मिले हो, यू आर फ्रॉम द डिवाइन, एक ब्लेसिंग हो आप फ्रॉम द डिवाइन, ओके, दैट इज़ ए थिंकिंग। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, मतलब ये बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, और इनकी जो क्यूरियसिटी है ना, ये आपके बारे में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक यू, इनकी जो हार्ट चक्रा है ना, आपके लिए ओपन हो रहा है, बट दिस पर्सन डोंट नो कि आपको ये किस तरह से अप्रोच करें, ओके। देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। द स्टार, डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये आपको स्टार समझता है। देखो, कभी भी यूनिवर्स ना ऐसे ही आपको सरप्राइज वे में नहीं देता है। डेफिनेटली दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर दैट स्टार, ओके। ये आपको रीच आउट, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ इन फिजिकल डिस्टेंस, ओके। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो कुछ लोग, या तो आप ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा लोग, हो सकता है ये डिस्टेंस में है। तो ये पर्सन पहले चाहते हैं कि वो डिस्टेंस कवर हो जाए, यानी आपको ये मिले पहले, तो ये आपको मिलके कुछ बताना चाहते हैं, एंड आपसे बहुत रोमांटिक वे में आपके साथ ये कोई डेट में जाना चाहता है या चाहती है। This person looking your body, yeah, so amazing. This person is like your breast area, and this person is like your curve. I don't know, but this person wanna kiss you, hug you so tight.
ये भी इनकी रोमांटिक थॉट्स में आता है। दिस पर्सन इज टोटली क्रेविंग फॉर यू। वाओ, व्हाट सो क्यूट हो। 10 ऑफ wands, ओके। आपके लिए थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है क्योंकि ये पर्सन जो चाहते हैं आप इनको नहीं कर पा रहे हो, बट यू डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, ओके। ये पर्सन की एक्शन है, ये आपके ऊपर नहीं लागू होते हैं। आपको रिलैक्स होना चाहिए, ओके। यू शुड बी रिलैक्स, ओके। ओपनिंग ए डोर, हो सकता है आपके सामने जो है वो चीज़ें आप अभी करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपको वही चीज़ करना चाहिए जो आपके फ्रंट में है, ठीक है। क्योंकि आप कोई न्यू डोर ओपन कर रहे हो, या तो हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको बस अगर आप चाहो तो कोई इनिशिएट ले सकते हो, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी तरफ से कोई इनिशिएट लेना, देन यू गो फॉर इट। सो ये है आपकी रीडिंग, ओके। आपकी क्रश कैसे सोचता था पहली दफ़ा आपको जब देखे, अभी क्या सोच रहा है, अभी इसका करंट फीलिंग्स, ओके। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। और हाइप जरूर करना, और लव यू ऑल, लव यू गाइस, नमस्ते, थैंक यू।